हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको एवरेज के पार्ट 3 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो तो पहले उन क्लासेस को देख लीजिएगा, उसके बाद की एक क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी और आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 20 संख्याओं का औसत 30 है और अगली 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। और मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कल की क्लास में फ्रेंड्स, योगफल बराबर होता है सभी औसत गुणे सभी संख्याओं की संख्या। क्या होता है योगफल बराबर? ये हम लोगों ने कौन से फार्मूले से निकाला था? ये हम लोगों ने निकाला था औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या निकाला था यहाँ से हम लोगों ने योगफल का फार्मूला निकाला था दोस्तों, औसत गुणे संख्या। ठीक है, अब इसी फार्मूले के बेस से हम लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और हमारा क्वेश्चन लिखा है 20 संख्याओं का औसत हमें 30 दिया जा रहा है और अगर हम इसका योगफल निकालेंगे तो योगफल हमारा 600 आ जाएगा और अगली 30 संख्याओं का औसत हमें 20 दिया जा रहा है और इसका हम लोग औसत निकाल लेंगे तो ये भी हमारा 600 आ जाएगा। तो सभी संख्याएं पूछी हैं, तो संख्याएं हमारी हैं कितनी? पहले थी 20, फिर थी 30, टोटल हमारी हो गई 50। ठीक, और टोटल ये अगर हम लोग योगफल निकालेंगे तो टोटल योगफल हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है? सभी संख्याओं का औसत निकालना है। ये तो हमारा योगफल लिखा है, तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल। योगफल हमारा कितना आ गया? 1200 बटे संख्याओं की संख्या। तो टोटल संख्या हमारी कितनी है? 50 है। तो हम लोग काट देंगे, 5 से 120 काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बची, 5 चौको 20। तो अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया? 24। समझ में आया ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे किया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था 20 संख्याओं का औसत 30 है और अगली 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत हमसे पूछा है और हम लोगों ने औसत का एक फार्मूला पढ़ा है, सभी संख्याओं का योगफल बट्टे सभी संख्याओं की संख्या। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? योगफल का फार्मूला निकाल लिया। योगफल का फार्मूला निकाल आया हमारा औसत गुणे संख्या। तो 20 संख्याएं का औसत हमें 30 दिया गया था, हम लोगों ने योगफल निकाला, योगफल हमारा 600 हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने दूसरे दिया गया था 30 संख्याओं का औसत 20, तो इससे भी हम लोगों ने योगफल निकाल लिया। अब टोटल संख्याएं हमारी हो गई 50 और टोटल योगफल हो गया हमारा 1200 और हमें निकालना था औसत। तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल, ये था 1200 और संख्याओं की संख्या थी हमारी 50। हम लोगों ने कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 15 संख्याओं का औसत 20 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 40 है, तो वह सभी संख्याएं हमसे पूछी हैं। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरा डिटेल किया था, इसमें हम लोग शॉर्ट से सॉल्व करेंगे। 15 संख्याओं का औसत कितना दिया जा रहा? 20, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 300। ठीक है, और अगली 25 संख्याओं का औसत हमें दिया जा रहा है 40, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 हो जाएगा और एक जीरो पहले से लगा है, तो इसका योगफल हमारा 1000 हो जाएगा। टोटल संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी? 40 और टोटल योगफल हो जाएगा हमारा 1300। अब हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है और औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब 4 से हम लोग 130 काट देंगे, कितने बार कट जाएगा हमारा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 बची, 4 दूनी 8। अब 2 बच गई तो दशमलव लगाई, बिंदी बढ़ा दी हम लोगों ने, तो कितना हो गया? 4 पंचे 20। अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया? 32.5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए हमें क्या दिया गया है, x संख्याओं का औसत हमें y स्क्वायर दिया गया है और y संख्याओं का औसत हमें x स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकाल लेंगे। तो योगफल में हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा कितना निकल आया, x y स्क्वायर निकल आया। ऐसे ही हम लोग इसका भी योगफल निकाल लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर y आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस y, और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y। तो फ्रेंड्स इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए x y इसमें भी है और x y इसमें भी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, x y कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से जब हम लोग x y कॉमन लेंगे तो ऊपर y स्क्वायर है, एक y कट गया, कितना बचेगा, y बचेगा, प्लस नीचे हमारा x स्क्वायर है, एक x कट गया तो हमारा कितना बचा, x बचा, y से y हमारा कट गया, यही तो बचेगा दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई से x प्लस वाई हमारा कट जाएगा, तो एक बराबर हमारा कितना निकल आएगा, एक्स वाई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो औसत निकला हमारा वह क्या निकल आया, एक्स वाई। हम लोग क्या करते हैं, पहले सभी संख्याओं की संख्या निकाल लेते हैं, फिर औसत निकाल लेते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं कि सभी संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की संख्या औसत बराबर, और योगफल हमारा कितना निकला, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। आप चाहें तो वैसे आगे थोड़ा डिटेल बना के भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, या सीधा सीधा यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और काम हमें वही करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, औसत डायरेक्ट निकाल लिया, सीधा सीधा हमारा कट रहा तो हम लोगों ने यहीं से काट दिया और अपना आंसर निकाल लिया। समझ में आ गया दोस्तों, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और आ भी चुका है, 2 से 4 बार एग्जाम में पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हमारा लिखा है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। हम पूछा है हमसे तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। काम हम लोग बिल्कुल सेम करेंगे दोस्तों। तो देखिए x संख्याओं का औसत y स्क्वायर दिया गया है, हमें निकालना है योगफल, और योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं, संख्याओं की संख्या से गुणा करके। तो हम लोगों ने गुणा कर दिया, जब x का गुणा किया तो कितना हो गया, x y स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम लोगों को y बराबर x स्क्वायर दिया गया था, हम लोगों को योगफल निकालना था, तो y का गुणा करके अपना योगफल निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्याओं जोड़ते हैं, x और y जोड़ते हैं, जो भी संख्या लिखी होती है उन संख्याओं को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें संख्याओं की संख्या ही तो चाहिए होती है। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। और जब हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ा तो हम देख रहे थे x y हमारा कॉमन आ रहा था, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस वाई बचा। ये दोनों हमारे टर्म्स कट गए, जो बचा वही अपना आंसर आ गया। क्या आ गया, x y। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, 3 लड़कों की औसत आयु दी गई है, कितनी दी गई है, 16 वर्ष। अगर हम लोग इसका योगफल निकालेंगे तो योगफल हमारा निकल आएगा 16×48 निकल आएगा, और अनुपात हमें क्या दिया गया है, 4:5:7 दिया गया है दोस्तों। और हमें निकालनी क्या है, सबसे छोटे पुत्र की निकालनी है। तो मान लिया हमने सबसे छोटा पुत्र हमारा 4x है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इनकी आयु निकालनी है। और आयु हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग योगफल लिखेंगे, और निकालनी हमें सबसे छोटे पुत्र की है, तो सबसे छोटा पुत्र हमारा 4 है, और नीचे योगफल हम लोग दोस्तों जोड़ के लिखते हैं। तो जोड़िएगा दोस्तों, 5 4 9, और 9 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 9 7 हमारा 16 हो जाएगा। तो काट दीजिएगा 16 से 48, 16 तिया 48 और 4 तिया 12। तो सबसे छोटे पुत्र की जो आयु आ गई फ्रेंड्स, वह कितनी आ गई, 12 वर्ष आ गई। अगर हमसे सबसे बड़े पुत्र की पूछता तो सबसे बड़े पुत्र की हम लोग कितनी रखते, 7 रखते, 7/16, तो अपना आंसर निकाल लेते। अगर हमसे बीच वाला पुत्र पूछता तो हम लोग 5 रख देते। काम हमें बिल्कुल सेम करना है, और जिसकी पूछेगा उसकी रखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे सभी का जोड़ के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है,
50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी मेथड से। 50 संख्याओं का औसत हमें 38 दिया गया है, यहाँ से आप लोग योगफल निकाल लीजिएगा। योगफल हमारा कितना आ जाएगा, 5 का गुणा कर दीजिए, 8 40 की 0 हासिल लगी 4, 5 तिया 15 और 4 19, तो योगफल हमारा 1900 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है उसने, यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55, मतलब जो दो संख्याएं हैं दोस्तों 45 और 55, इसको वो कह रहा है कि छोड़ दें। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी दोस्तों, चलिए जोड़ लीजिएगा। 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 4 9 और 1 10। अब वो कह रहा है इन दो संख्याओं को आप लोग छोड़ दीजिएगा, तो शेष संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। और ये दो संख्याएं जो हम लोगों ने जोड़ी हैं वे उसका योगफल कितना निकला दोस्तों, 100 निकला। और हम लोग तो संख्याओं का योगफल ही तो निकालते हैं, तो देखिए इसका योगफल हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। दो संख्याएं छोड़ी थी, उसका योगफल हमारा आ गया 100। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही योगफल ये दोनों हटानी है हम लोगों को, तो इससे हम लोग इसको घटा देंगे। तो 1900 में से जब हम लोग 100 को घटा देंगे फ्रेंड्स, तो अपना योगफल जो निकल आएगा वह 1800 निकलेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग सबको जोड़ते थे, क्योंकि हमें टोटल निकालना होता था, जोड़ के निकाल लेते थे। लेकिन इसमें वो कह रहा है कि दो संख्याओं को हटा दे, मतलब छोड़ दे। जब इन दो संख्याओं को हमने हटा दिया तो हमारी योगफल निकल आया 1800। और संख्याएं हमारी कितनी बची दोस्तों, जब 50 में से हम लोगों ने दो संख्याएं हटा दी तो जाहिर सी बात है तो संख्याएं हमारी 48 बचेंगी ना दोस्तों। अब इसका हम लोग औसत निकाल देंगे। हमसे क्वेश्चन ने औसत पूछा है, और औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, होता है ना दोस्तों। अब हम लोग इसको काट देंगे, चलिए काटिएगा। 6 से काट देते हैं, 6 तिया 18 और 6 48, कितना आ गया 300 बट्टे 8 आ गया ना। अब 8 का 300 में भाग दे देंगे, 8 तिया 24, 6 बची 8 सत्ते 56। ठीक है, अब 4 बची 8 पन 40, दशमलव लगा दिया, बिंदी बढ़ा दी। तो अपना जो आंसर आ गया फ्रेंड्स वह कितना आ गया, 37.5। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया गया था 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो हम लोगों ने लगा लिया 50 संख्याओं का औसत हमें 38 दिया गया था। यहाँ से हम लोगों ने योगफल निकाला तो योगफल हमारा 1900 आ गया। आगे हमें दिया गया था यदि इनमें से दो संख्याएं जो 45 तथा 55 है उनको वो कह रहा है कि छोड़ दे। तो 45 और 55 को जब हम लोगों ने जोड़ा तो ये हमारा 100 आ रहा था, ये हमारा योगफल हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को योगफल की जरूरत पड़ती है। अब वो कह रहा है इन दो संख्याओं को छोड़ दें, मतलब हटा दें। तो 1900 हमारे टोटल के योगफल से हम लोगों ने 100 को हटा दिया, तो अपना जो योगफल बचा फ्रेंड्स वह 1800 बचा। और जो संख्याएं बची उनको हम लोगों ने घटा के निकाल ली, संख्याएं हमारी 48 बची, और अपना कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 9 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उसमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 38 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 41 हो तो मध्य वाली संख्या हमसे पूछी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 9 संख्याओं का औसत दे रहा है फ्रेंड्स हमें 40, तो इनका योगफल निकालेंगे तो योगफल आ जाएगा 9 चौको 36, 360 आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है यदि उसमें से पहली 4 संख्याओं का औसत दे रहा है 38, तो इनका आप योगफल निकाल लीजिएगा। 8 चौको 32 की 2 हासिल लगी 3, 4 तिया 12 और 3 15। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 41 दे रहा है। पहली 4 का दे रहा था 38 और अंतिम 4 का दे रहा है 41। अब इनका भी योगफल निकाल लेते हैं हम लोग। 4 एकम 4 और 4 चौको 16, इनका योगफल हमारा निकल आया 164। अब वो पूछ रहा है मध्य वाली संख्या। ठीक है, पहली 4 और अंतिम 4 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारी निकल आई 8 संख्या, और इनका टोटल योगफल निकाल लेंगे हम लोग। 4 2 6, 6 5 11 की 1 हासिल लगी 1, 316 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है मध्य वाली संख्या, तो मध्य वाली संख्या कैसे आएगी दोस्तों। देखो 9 संख्याएं हमें टोटल दे रहा था, 8 संख्याएं हमारी निकल आई, तो इसमें से अगर हम लोग इसको घटा देंगे तो हमारी मध्य वाली संख्या निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, आप लोग बताइएगा। निकल आएगी दोस्तों। तो इनमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो 360 में से 316 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गई 4 बचेगी। ठीक है, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गई 3 बचे, 5 में से 1 गई 4 बचेगी, और
में से 3 जाएगी तो हमारी 0 बचेगी। तो अपनी जो संख्याएं निकल आई वे कितनी निकल आई? 44। तो जो मध्य वाली संख्या निकल के आई फ्रेंड्स वह कितनी निकल के आ गई? 44। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्तों, बस जरा सा आप लोग दिमाग लगा के देखिएगा, क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा था 9 संख्याओं का औसत हमें 40 दिया गया है। यदि उसमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 38 हो तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत 41 दे रहा है। तो मध्य वाली संख्या हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया, जितनी भी संख्याओं का औसत दे रहा था हमने सभी का योगफल निकाल लिया। तो 9 संख्याओं का औसत 40 दे रहा था, इसका योगफल निकाला 360 आ गया। अगली 4 संख्याओं का औसत 38 दे रहा था, इसका योगफल हम लोगों ने निकाला 152 आ गया। और अंतिम 4 संख्याओं को औसत 41 दे रहा था, इसका योगफल निकाला हमने 164 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमको मध्य वाली संख्या निकालनी है। तो इन दोनों संख्याओं को जब हम लोगों ने जोड़ा तो ये हमारी 8 संख्याएं निकली और योगफल हमारा 316 निकला। ठीक है, टोटल हमें 9 संख्याएं दे रहा था और हमारी 8 संख्याएं निकल आई। जब 9 में से हम लोग 8 संख्याएं घटा देंगे फ्रेंड्स तो वह हमारी मध्य वाली संख्या निकल आएगी। तो हम लोगों ने वही संख्याएं घटा दी और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 58 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 62 हो तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अभी अभी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन लगाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। जब तक मैं लगा रही हूँ आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। 11 परिणामों का औसत कितना दिया है? 60 दिया गया है। इसका योगफल हम लोग निकालेंगे और योगफल हमारा कितना आ जाएगा? 11 छिक्का 66, 660। पहली 6 संख्याओं का औसत हमें दे रहा है 58, इसका हम लोग योगफल निकालेंगे तो योगफल हमारा कितना आ जाएगा? 8 छिक्का 56, 56 की 4, 56 की 6 हासिल लगी 5। अब 6 पंचे 30 और 5 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है अंतिम 6 संख्याओं को औसत 62 है तो इसका योगफल निकालिएगा। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 36 और 1 37। ठीक है, अब इसको हम लोग टोटल जोड़ लेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा हमारा और इसको योगफल करेंगे तो 6 2 8, 7 5 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 3 6 और 1 7। योगफल हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स? 728 आ गया ना फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। 8 छिंग 48 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 48 होगा। हासिल की 4 आएगी और 6 पंचे 30, 30 और 4 34। ठीक है, और चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 36 और 1 37। ये हमारा ठीक लिखा है। तो 6 6 हमारा कितना हो गया दोस्तों? 12 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 3 6 और 1 7। अब ठीक है क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी तक हम लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जब इसको जोड़ रहे थे तो संख्या हमारी कम निकल रही थी तो हम लोग ऊपर वाले से घटा दे रहे थे मध्य वाली संख्या निकालने के लिए। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो संख्या हमारी एक बढ़ती निकल रही है और योगफल भी हमारा बढ़ता निकल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? आप लोग डरिएगा नहीं, इसको हम लोग सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों की जो संख्या ऊपर से घटा रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ऊपर वाली जो पूरी टोटल संख्याएं दी गई हैं उसमें से ये संख्या घटा देंगे, तभी तो हमारी मध्य वाली संख्या निकलेगी। क्योंकि ये संख्या ना इनमें से किसी एक को 2 बार लिखी हुई है तो हम लोगों को एक संख्या हटानी पड़ेगी तब अपनी मध्य वाली निकलेगी। तो 12 में से हम लोग 11 घटाएंगे तो हमारी वो मध्य वाली संख्या आ जाएगी। और 720 में से जब हम लोग 660 को घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 10 में 0 का 0 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगी तो 6 बचेगी और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगी तो हमारी 0 बचेगी। तो मध्य वाली जो संख्या निकल आई अपनी वह कितनी निकल आई फ्रेंड्स? 60 निकल के आई ना। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा था 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि पहली 6 संख्याओं को औसत 58 तथा अंतिम 6 संख्याओं को औसत 62 हो तो मध्य वाली संख्या पूछी है। 11 संख्याओं का औसत 60 दिया गया था, हम लोगों ने योगफल निकाल लिया 660 आ गया। पहली 6 संख्याओं का औसत हमें 58 दिया गया था, हम लोगों ने योगफल निकाला तो योगफल हमारा 348 आ गया।
अंतिम 6 संख्याओं का औसत हमें 62 दिया गया था, हम लोगों ने योगफल निकाला तो 372 आ गया ना दोस्तों। अब हम लोगों ने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, पहली और अंतिम संख्याओं को, तो हमारी टोटल संख्या निकली 12 और टोटल योगफल हमारा निकल आया 720। अब हमने देखा कि हमें 11 ही तो परिणाम दिए गए थे और परिणाम हमारे निकल कितने रहे हैं 12 और हमें चाहिए तो 11 ही है। तो हम लोगों ने क्या किया, इनमें से इसको घटा दिया तो अपनी एक मध्य वाली संख्या निकल आई। तो मध्य वाली संख्या जब हमने 12 में से 11 घटाया तो योगफल भी हमें घटाना पड़ेगा। तो 720 में से जब हम लोगों ने 660 घटाया तो अपना जो योगफल निकल आया फ्रेंड्स वह कितना निकल आया 60। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 40 छात्रों की औसत आयु हमें 15 वर्ष दी गई है और हम लोग योगफल निकालेंगे तो योगफल हमारा 600 निकल के आएगा। अब आगे हमें क्या दिया गया है, 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब क्या है उसका मतलब है जब 40 छात्र पहले थे फिर 10 छात्र और आ गए तो टोटल छात्र हमारे कितने हो गए, 50 हो गए। और फिर वो कह रहा है 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु हमारी 15 वर्ष थी, उसमें 0.2 वर्ष और बढ़ा देंगे तो हमारी औसत आयु कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 15.2 हो जाएगी। यही तो हो जाएगी क्योंकि 15 में हम लोग 0.02 जोड़ देंगे, 15.0 इसमें हम लोग 0.0 जोड़ देंगे तो अपना जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 15.2 हो जाएगा ना दोस्तों। वही तो हमने लिखा है। अब इसका हम लोग योगफल निकालेंगे तो योगफल अपना कितना आ जाएगा, देखो दशमलव से 0 हमारा चला जाएगा, सिर्फ 5 का आप गुणा कर दीजिए 152 में, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 25 और 1 26 की 6 हासिल लगी 2, 5 एकम 5 और 1 5 और 2 7। तो इसका जो योगफल निकल के आया वह कितना निकल के आया, 760 निकल के आया ना। अब हमसे पूछा है नए छात्रों की औसत आयु और नए छात्र हमारे कितने थे 10, तो 50 में से 40 हम लोग घटाएंगे तो कितने निकल के आएंगे, 10 निकल के आएंगे। और 760 में से जब हम लोग 600 घटा देंगे तो अपना कितना निकल के आएगा, 160। तो नए छात्र हमारे कितने निकल के आए, 160 निकल के आए। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 160 औसत निकालना है ना हमें, ये तो हमारे योगफल निकला। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो 0 से 0 हमारा कट गया तो वह संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई फ्रेंड्स, 16। समझ में आ गया क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। लेकिन आप लोग तो बहुत होशियार हो गए हैं एवरेज में, आप लोगों को सभी क्वेश्चन अब अच्छे से आने लगे हैं तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा लिखा था, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो हम लोगों ने 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष लिखी, उसका योगफल निकाला तो योगफल हमारा 600 आ गया। बाद में लिखा है 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 10 छात्र नए आए हैं तो पहले छात्र थे हमारे 40, 10 और आ गए तो टोटल छात्र हो गए हमारे 50। 0.2 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु, तो पहले औसत आयु थी 15, फिर से 15.2 वर्ष हो जाएगी हमारी क्योंकि 0.2 वर्ष बढ़ गई है। अब हमें योगफल निकालना है तो 15.2 में से योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं, संख्याओं की संख्या से गुणा करके। संख्या थी हमारी 50 तो हम लोगों ने गुणा किया तो 760 आ गया। अब उसने पूछा था, अगर वो टोटल छात्र पूछता तो टोटल छात्र हम लोग निकाल के रख देते, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, नए छात्रों को पूछा है। तो नए छात्र हमारे कितने थे, 10 थे, तो 10 छात्रों का हम लोगों ने निकाल लिया। कैसे निकाला, जो 760 में से 600 घटाया तो 160 आ गया, औसत निकाल दिया। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, और सभी संख्याओं का योगफल निकला था हमारा 160 और संख्या निकली थी हमारी 10। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा लिखा है, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों की त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहा है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करते हैं।
512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या हमें कितनी दी गई दोस्तों? 4 दी गई है। तो हम लोग योगफल निकाल लेंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 चौको 20। योगफल हमारा निकल आया 2048। अब आगे देखते हैं। आगे हमें दे रहा है यदि 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो। मतलब 302 जो पृष्ठ हैं उनमें त्रुटियों की संख्या दे रहा है 998 दे रहा है। ये तो हमें टोटल योगफल दे दिया उसने और इसमें हमें औसत दिया तो हम लोगों ने योगफल निकाल लिया। इसमें हमें टोटल दे दिया उसने, त्रुटियों की संख्या 998 है। ठीक है, अब पूछ रहा है तो शेष पृष्ठों की त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी। अब पूछ रहा है हमसे औसत संख्या। चलिए निकालिएगा दोस्तों। पहले थी 512, फिर थी 302, बची कितनी हमारी? घटा दीजिएगा 210। अब 2048 में 998 हम लोग घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा। 4 में से 9 जाएगा नहीं तो 14 में से 9 गई हमारी, कितनी बची फ्रेंड्स? 5 बची। यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गई 0 और 2 तो हम लोगों ने हासिल दे दिया था। कितना बचा? 1050 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब हम लोगों को जो निकालना है वह औसत निकालना है और औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। योगफल हमारा निकला 1050 और संख्या हमारी है 210। तो 0 से 0 हमारा कट गया। अब 21 से 105 हम लोग काटेंगे तो 21 पंचे होता है फ्रेंड्स 105। तो अपना जो औसत निकल आया प्रति पृष्ठ वह कितना निकल आया? 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बस आप लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने जो त्रुटियों की संख्या दी है वह 998 दी है। अगर आप इसका औसत योगफल निकालते तो शायद आप लोग इसका गुणा कर देते, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन हमें टोटल योगफल दिया था। इस क्वेश्चन में बस इतना घुमाव वाला पॉइंट था और क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है दोस्तों 0, 2 और 4 द्वारा बनी 3 अंकीय बृहत्तम और लघुत्तम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें संख्या क्या दी जा रही है? 0, 2 और 4। इनसे वो बोला है 3 अंकी बृहत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो इन तीनों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी? जल्दी से बताइए आप लोग। इन तीनों से सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी फ्रेंड्स वह हमारी 420 बनेगी। और इससे बड़ी कोई संख्या बनेगी? आप लोग देख लीजिएगा आगे पीछे करके। नहीं बनेगी, मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगी। अगर आपके ख्याल से बनेगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी बनेगी? सबसे छोटी संख्या जो हमारी बनेगी दोस्तों वह 204 बनेगी। इससे छोटी हमारी कोई संख्या नहीं बनेगी। आप लोग ऐसे मत करिएगा 0 24 बना दीजिएगा, क्योंकि 0 का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी संख्या के अगर पहले आप लोग 0 लगा देंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और किसी संख्या के बीच में लगाएंगे या बाद में लगाएंगे तो उसका बहुत बड़ा अस्तित्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना क्या है? इनका औसत निकालना है। औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योगफल। तो इनका हम जोड़ देंगे तो 420 और 204 जोड़ेंगे तो अपना योगफल कितना आ जाएगा? 624 आ जाएगा बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्या हमारी कितनी बनी है? सिर्फ 2 बनी है। तो हमारी जो संख्या बनी वह कितनी बनी? 2 बनी। अब 2 से हम लोग 624 काट देंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारा जो औसत निकल के आया फ्रेंड्स वह कितना निकल के आ गया? 312। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो और अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मानसी स्टडी चैनल। एवरेज से संबंधित और भी टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिएगा और अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।